नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। आज हम 7वीं कक्षा का हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पाठ 7 देवभूमि का गौरवपूर्ण इतिहास 1857 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो क देखिए, देश के लिए सेनापति जोरावर सिंह का क्या योगदान रहा है। सेनापति जोरावर सिंह एक कुशल वीर योद्धा थे। अपनी वीरता के बल पर वे जम्मू कश्मीर रियासत के सेनापति बने। सन 1841 में उन्होंने तिब्बती सेना को बुरी तरह से हराया तथा लद्दाख पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ख देखिए, सैनिक विद्रोह के दो मुख्य कारण क्या क्या थे। सैनिक विद्रोह का पहला कारण गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे और दूसरा कारण भारतीय सैनिकों को पदोन्नति से वंचित रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में युवराज प्रताप सिंह ने क्या बलिदान दिया। उत्तर देखिए, सन 1821 में जन्मे युवराज प्रताप सिंह ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सरदार के रूप में अंग्रेजों से युद्ध किया था। वहीं कुल्लू में अंग्रेजों के खिलाफ किलाबंदी कर युद्ध किया। अंग्रेजों की तोपों से किला ध्वस्त हुआ, मगर प्रताप सिंह वहां से भाग निकले, परंतु कंडी के पास मेजर हयर ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला में फांसी पर लटका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन घ, राम प्रसाद वैरागी कौन थे। तो उत्तर देखिए, स्वातु के परेड मैदान के पास एक मंदिर है, उसके पुजारी का नाम श्री राम प्रसाद वैरागी था, जो एक गुप्त संगठन चला रहे थे। यह संगठन हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिन रात संघर्षरत था। नेक्स्ट न देखिए, किसानों द्वारा विद्रोह करने का प्रमुख कारण क्या था। उस समय के देसी राजा गरीब जनता का दमन करते थे। इसी के विद्रोह में किसानों ने अपना विरोध प्रकट किया। रोहड़ू, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, चंबा, क्योथल, ठियोग, वेजा, डोडराक्वार और मंडी में जनता ने आंदोलन किए थे। च क्वेश्चन देखिए, किसान देसी शासकों के खिलाफ अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करते थे। किसान घास फूस से बनी झोंपड़ पट्टियों में रहते थे। न्याय न मिलने पर किसान देसी शासकों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करते हुए सुग्गा की प्रथा के तहत आत्मदाह कर लेते थे या अपनी झुंगियों को जला देते थे। कई जगह डांडरा भी होता था, जब अन्याय से त्रस्त किसान हल्ला गुल्ला मचाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हिरदाराम कौन थे, वे क्यों विख्यात हुए। 28 नवंबर सन 1885 को मंडी में जन्मे भाई हिरदाराम गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बम बनाकर वे शायद 19 फरवरी सन 1915 को मंडी में क्रांति की शुरुआत करना चाहते थे। अपने अदम्य साहस तथा बम बनाने की निपुणता के कारण ये विख्यात हुए। अब जो क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हरदेव के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करें कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला था। क्रांतिकारी हरदेव सिंह की सक्रियता से परेशान पुलिस ने सन 1915 में उनके घर पर छापा मारा, मगर वे भाग निकले।
गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रखा। 31 दिसंबर सन 1929 को उन्होंने आधी रात के समय रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई। इन्होंने सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ भाग लिया। अंग्रेजों की खिलाफत के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जेल से छूटने के बाद सन 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देखिए। रानी खेरागढ़ी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान दिया, उसका विस्तृत वर्णन करें। तो आंसर देखिए, रानी खेरागढ़ी का वास्तविक नाम ललिता कुमारी था। वह मंडी रियासत की रानी थी। पति की मृत्यु के बाद वह राजपाट का त्याग कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। उसने बम बनाने के लिए हिरदाराम की आर्थिक मदद की और उन्होंने क्रांतिकारी रास विहारी बोस के पास लाहौर भेजा। रानी खेरागढ़ी के क्रांतिकारी नेतृत्व में उनके संगठन ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। रानी ने मंडी में संगठन सदस्यों के साथ सरकारी खजाना लूट लिया। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया, किंतु रानी पुनः राज्य में वापस आई और क्रांतिकारियों से भेंट की। अंग्रेजों ने अपनी छल कपट की पुरानी नीति अपनाई और रानी के रात्रि भोज में जहर मिला दिया। इस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए रानी खेरागढ़ी में शहीद हो गई। तो बच्चों, अभी आपने 7वीं कक्षा की हिमाचल की लोक संस्कृति और योग के पाठ 7 देवभूमि का गौरवपूर्ण इतिहास 1857 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़े। तो बच्चों, आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।